हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। दोस्तों, ये लेसन असल में एक भाषण है और इस भाषण को दिया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। दोस्तों, ये भाषण आज भी संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चित है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस भाषण को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी के वक्त दिया था। आज हम इस भाषण के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के मीनिंग के बारे में। ट्रस्ट का मतलब होता है मिलने का वादा करना और डेस्टिनी का मतलब होता है नियति या फिर नसीब। तो इस लेसन का मतलब हुआ नियति से मिलने का वादा। अब हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारा जाता था। वह इसलिए क्योंकि ये बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक और कन्फ्यूजन है जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को ये लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन गुलजारी लाल नंदा असल में उस समय प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार कहा था, डेमोक्रेसी इज गुड, आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम आर वर्स। यानी कि लोकतंत्र सबसे अच्छा तंत्र है और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बाकी सब तंत्र बेकार हैं। दोस्तों, मेरा भी यही मानना है और मैं इनके इस थॉट से एकदम एग्री करता हूं। अब हम लेसन के एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर्स बट वेरी सब्सटेंशियली। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि आज से बहुत समय पहले हमने अपनी नियति से एक वादा किया था, अपने नसीब से एक वादा किया था और आखिरकार वह समय आ गया है जब हम अपने वादे को निभाएं। वे आगे कहते हैं कि अगर हम अपने वादे को पूर्ण रूप से नहीं भी निभा सके तो काफ़ी हद तक हमें अपने वादे को निभाना चाहिए। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी समय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मध्य रात्रि के समय जब संपूर्ण विश्व सो रहा होगा, उस समय भारत जागा होगा अपने जीवन के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new when an age ends। तो आगे वह कहते हैं कि इतिहास में ऐसा बहुत ही कम समय आता है जब हम पुराने से नए में प्रवेश करते हैं और एक काल का अंत होता है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो ब्रिटिशर्स राज की बात हो रही है, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है कि वह उसका अंत होगा और हम नए समय में प्रवेश करेंगे। एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरेंस। वे आगे कहते हैं कि जिस आत्मा को, जिस सोल की आवाज़ को बहुत समय तक दबा कर रखा गया था, सप्रेस करके रखा गया था, आखिरकार उसे अटरेंस मिल जाएंगी। अटरेंस का मतलब होता है अभिव्यक्ति या फिर उच्चारण या फिर आवाज़, यानी कि भारत की जो आत्मा है उसे आवाज़ मिल जाएगी। आगे चलते हैं। इट इज़ फिटिंग दैट एट इट्स सोलेमन मोमेंट we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to still cause of humanity। आगे वे हमें इस महान अवसर के बारे में बताते हैं और हम सभी को एक प्रतिज्ञा लेने के लिए कहते हैं कि हम सभी भारतीय वासियों की सेवा करेंगे और भारतीय वासियों की सेवा से भी बढ़कर हम इस मानवता की सेवा करेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एट द dawn of history, India started on her unending quest and trackless centuries are filled with her striving and grandeur of her success and failure। पंडित नेहरू कहते हैं कि जब से इतिहास की शुरुआत हुई है तभी से भारत एक अंतहीन खोज में निकला हुआ है। ये खोज अभी से शुरुआत नहीं हुई बल्कि सदियों से भारत इस खोज में निकला हुआ है। ये खोज है वैभव की। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश या फिर जुस्तजू या फिर खोज। और वह आगे कहते हैं कि जिस खोज में भारत लगा हुआ है वह उसमें सक्सेस भी है और फेलियर भी है, यानी कि सफलता भी हमें मिल सकती है और विफलता भी हमें मिल सकती है। आगे चलेंगे तो गुड एंड इल फॉर्चून अलाइक शी हैज नेवर लॉस्ट साइट ऑफ दैट क्वेस्ट
or forgotten the ideas which gave her strength. वे आगे कहते हैं कि भारत ने कभी भी बुरे समय में भी अपने जो विजन को है उसे कभी खोया नहीं और हमेशा हम एक तलाश में लगे हुए हैं। वे आगे कहते हैं कि हमारे जो आदर्श हैं वे इतने अच्छे हैं कि हमने उनसे ताकत ली है और भविष्य में भी हम अपनी उस तलाश में ही लगे रहेंगे। We end today a period of ill fortune and India will discover herself again. आखिरकार बुरे समय का अंत होगा और भारत अपने आप को फिर से खोज पाएगा। The achievement we celebrate today is but a step and opening or of opportunity. वे आगे कहते हैं कि जो उपलब्धि आज हमें मिली है वो तो एक कदम मात्र है। हम आगे वो कहते हैं कि इससे हमें और भी बड़े बड़े अवसर हमें भविष्य में मिलेंगे। To the greater triumph and achievement that await us, we are brave enough or wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future. वे आगे कहते हैं कि ये जो अवसर है वे अवसर इसी प्रकार के अवसर हमें और भी मिलेंगे भविष्य में। वे आगे कहते हैं कि क्या हम इतने समझदार हैं और इतने ब्रेव हैं कि हम उन अवसरों को समझ पाएंगे और उन अवसरों को समझने के बाद उसको ग्रैब कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे, यानी कि उन अवसरों को हम पकड़ पाएंगे और भविष्य में आने वाली जितने भी प्रकार के चैलेंजेस हैं उन्हें हम आसानी से निभा पाएंगे। वे क्वेश्चन करते हैं भारत के नागरिकों से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि स्वतंत्रता के साथ हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी साथ पर मिलती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, a sovereign body representing the sovereign people of India। आगे वो उस असेंबली की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं कि हम सभी लोग संप्रभु हैं और हम सभी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत के संप्रभु लोगों का। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव अंडर्ड ऑल द पेन एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरीज ऑफ दिस सॉरो। पंडित नेहरू कहते हैं जब स्वतंत्रता का जन्म भी नहीं हुआ था तब हमने बहुत सारी दुखों को और पीड़ाओं को झेला है और आज भी जिससे हमारा दिल बहुत ही ज़्यादा दुख से भर आता है। सम ऑफ दीज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, यानी कि वह जो दुख जो पीड़ाएं हमने पुराने समय में झेली थी वो अभी भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं रह गई हैं। Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now। वे आगे कहते हैं कि आखिरकार जो पुराना समय था, जो भूतकाल था, उसका अंत हुआ है और जो भविष्य है वो हमें बिकॉन कर रहा है। बिकॉन का मतलब होता है इशारा कर रहा है, यानी भविष्य हमारी तरफ देखकर हम उसकी तरफ इशारा कर रहा है। That future is not one of ease or resting, but of incent, striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken and one we shall take today। पंडित नेहरू कहते हैं कि यह समय हमें कभी भी आराम से बैठने का और चैन से बैठने का नहीं है, हमें इंसेंट प्रयत्न करने होंगे, यानी कि हमें लगातार अनवरत प्रयत्न करने पड़ेंगे जिससे हम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से निभा सकेंगे। वे कहते हैं कि हमने जो प्रतिज्ञाएं भूतकाल में ली थी और जो प्रतिज्ञा आज हम लेने वाले हैं उन्हें हमें निभाना है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियन पीपल हु सफ़र। तो आगे वे कहते हैं कि हमें देश के लिए सेवाएं देनी हैं और सेवाओं से उनका मतलब है आज जितने भी पीड़ित लोग हैं उन्हें हमें सेवाएं देनी है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वे आगे कहते हैं कि हमें अंत करना है गरीबी का, भुखमरी का और अज्ञानता का। इसी के साथ हमें अंत करना है डिजीज़ का, जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, और इनइक्वलिटी का। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शब्द यूज़ किया है उन्होंने, इनइक्वलिटी का, जो समाज में जो असमानता है उसे आखिरकार हमें अंत करना पड़ेगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over। पंडित नेहरू यहाँ पर गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं और वे कहते हैं कि वे सदी के सबसे महान व्यक्ति हैं और उनका यह मानना था कि किसी भी नागरिक के आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू कहते हैं आगे कि ये कार्य थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब तक किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू होगा, पीड़ा होगी, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा और जब तक हम उसके आंसुओं को पोंछ ना दे। एंड सो वी हैव टू लेबर टू वर्क हार्ड टू गिव रियलिटी टू अवर ड्रीम्स। तो वह आगे कहते हैं कि इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और न सिर्फ मेहनत बल्कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम अपने सपनों को सच्चाई में बदल पाएं। Those dreams are for India, but they are also for the world
for all the nation and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. वे आगे कहते हैं कि ये जो सपना है वह न सिर्फ भारत का है बल्कि पूरे विश्व का यह सपना है, और आखिरकार पूरा विश्व हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी के लिए यह सोचना कि वह अलग हैं बिल्कुल भी सही नहीं है. Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragment. पंडित नेहरू कहते हैं कि शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि को बांटा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार विनाश को भी बांटा नहीं जा सकता. ये संपूर्ण विश्व एक है और इसे कभी भी हम अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते. अब हम चलेंगे आगे. To the people of India, whose representative we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for pity or destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. पंडित नेहरू कहते हैं कि हम सभी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सभी से अपील करते हैं कि आप सभी हमसे इस महान अवसर पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ जुड़ें. ये समय नहीं है कि जब हम किसी की बुराई करें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, बल्कि ये समय है कि जब हम इस भारत को और भी महान रूप से खड़ा कर सकते हैं ताकि भारत के सभी बच्चे इसमें आसानी से रह सकें. द अपॉइंटेड डे हैज़ कम, the day appointed by destiny, and India stands forth again after long slumber and struggle, awake, vital, free and independent. The past cling on to us still in some measures, and we have to do much before redeem the pledge we have so often taken. Yet the turning point is past and history began anew for us, the history which we shall live and act and others will write about. पंडित नेहरू कहते हैं कि आखिरकार वह दिन आ गया है, वह समय आ गया है जिसके लिए नियति ने वह दिन हमारे लिए तय कर रखा था. यह समय है जब हम सभी लोग मिलकर इस लंबी निद्रा से, इस लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद होंगे और पूर्ण रूप से जागृत होंगे. लेकिन वे कहते हैं कि अभी भी एक ऐसा समय है जिसने हमें जकड़ कर रखा है और जो हमारे पुराने संघर्षों को याद दिलाता रहता है. वे आगे कहते हैं कि यह समय है बदलाव का, जब हम अपना इतिहास खुद बना पाएंगे और लोग हमारे इतिहास को लिखेंगे. दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर. इट इज़ फेटफुल मूवमेंट फॉर अस इन इंडिया, फॉर ऑल एशिया एंड फॉर ऑल द वर्ल्ड. अ न्यू स्टार राइजेस, द स्टार ऑफ फ्रीडम इन द ईस्ट. अ न्यू होप कम इनटू बीइंग. अ विजन लॉन्ग चेरिस्ड मटेरियलाइज. मे द स्टार नेवर सेट एंड दैट होप नेवर बेट्रेड. पंडित नेहरू कहते हैं कि ये बहुत ही सौभाग्य का समय है जब पूरा भारत आज़ाद होगा, और ना सिर्फ एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही सौभाग्य का समय है जब एक नए तारे का उदय होगा. ये तारा होगा स्वतंत्रता का, ये तारा होगा आज़ादी का, ये तारा होगा नई उम्मीद का, ये तारा होगा दूरदर्शिता का. और वे ऐसी आशा करते हैं कि ये तारे की जो चमक है वो कभी भी धूमिल ना हो, कभी भी फीकी ना पड़े. We rejoice in that freedom even though clouds surround us, and many of our people are sorrow-stricken and difficult problem encompasses us. But freedom brings responsibility and burdens, but we have to face them in the spirit of a free and disciplined people. पंडित नेहरू कहते हैं कि हम सभी को इकट्ठा होकर आनंद उठाना चाहिए स्वतंत्रता का, आज़ादी का. यह समय है जब हम आनंद उठा सकते हैं इस महान अवसर का. हम ये जानते हैं कि हमारे जो लोग हैं अभी भी बहुत सारी पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी इस महान अवसर का आनंद लेना चाहिए. वे आगे कहते हैं कि जो स्वतंत्रता होती है उसके साथ हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं और बहुत सारे बर्डन्स भी हम पर आते हैं, लेकिन हम सभी को उसे एक फ्री स्पिरिट में स्वच्छंद रूप से अनुशासित होकर उन समस्याओं का हल निकालना होगा. दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर. ऑन दिस डे आवर फर्स्ट थॉट गो टू द आर्किटेक्ट ऑफ दिस फ्रीडम, द फादर ऑफ आवर नेशन हु एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ इंडिया held aloft the torch of freedom and lightened up the darkness that surrounds us. पंडित नेहरू यहाँ पर कहते हैं कि आज के दिन जो भी हम विचार सोचेंगे वो ये सभी विचार हमारे जो वास्तुकार हैं, जो भारत का निर्माण करेंगे, उन तक ये पहुँच जाएंगे. वे आगे कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सभी नमन करते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लौ को, मशाल को हमेशा जलाए रखा और हमारे आसपास के अंधेरे को हमसे दूर किया.
We have often been unworthy followers of his and have strayed from his message. But not only we but succeeding generation will remember this message and bear the imprint in their heart of this great son of India, magnificent in his faith and strength and courageous and humility. We shall never allow the torch of freedom to be blown out, however high the wind or stormy the tempest. पंडित नेहरू कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी नासमझी के कारण गलत विचारों पर और गलत संदेशों पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन को हमें अपने महान विचारों को देना चाहिए। भारत के एक महान सुपुत्र हुए और जिनका नाम था महात्मा गांधी। वे कहते हैं कि वे बहुत ही दृढ़ विश्वासी व्यक्ति थे और उनमें बहुत ही ज्यादा आस्था थी, बहुत ही ज्यादा मानवता थी। हमें उनके महान विचारों को अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि हमारी जो मशाल है, आज़ादी की मशाल है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, हमें उसे कभी भी बुझने नहीं देना है। चाहे आंधी आ जाए या फिर तूफान आ जाए, हमें कभी भी उस मशाल को बुझने नहीं देना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। Our next thought must be of the unknown volunteer and soldiers of freedom who without praise or reward has served India even unto death. पंडित नेहरू अब बात करते हैं उन अज्ञात स्वयंसेवी को और सैनिकों की, और उन सभी को वे नमन करते हैं जिन्होंने बिना किसी प्रशंसा के या फिर इनाम के या फिर बिना किसी चाह के जीवन पर्यंत भारत की सेवा की है। अब चलेंगे आगे। We think also of our brother and sister who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will be remain of us whatever may happen, and we shall be share in their good and ill fortune. पंडित नेहरू आगे कहते हैं कि हम हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए भी चिंतित हैं जो राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे कट गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है, और जो दुर्भाग्यवश वर्तमान में मिली स्वतंत्रता को हमारे साथ साझा नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा हमारे रहेंगे और हम उनके अच्छे या फिर बुरे वक्त में समान रूप से हम उनका साथ देंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। The future beckons to us. Whether do we go and what shall be our endeavor to bring freedom and opportunity to the common people, to the peasant and worker of India, to find and to end poverty and ignorance and disease, to build up a prosperous democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institution which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. पंडित नेहरू कहते हैं कि भविष्य अब हमारी ओर देख रहा है, हमें किधर जाना है और हमारे क्या प्रयास होने चाहिए। भारत के आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर लाने के लिए हमें गरीबी, अज्ञानता तथा बीमारी से लड़ना होगा और उन्हें समाप्त करना होगा। एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र का हमें निर्माण करना होगा, और जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं बनाई जा सकें ताकि हर आदमी और औरत इस न्यायपूर्ण और इस जीवन का पूर्णता से सुनिश्चित कर सके और इस जीवन का आनंद ले सके। We have hard work ahead. There is no resting for any one of us till we redeem our pledge in full, till we make all the people of India what destiny intended them to be. पंडित नेहरू अब कहते हैं कि आगे हमारे बहुत ही कठिन काम हैं, बहुत ही कठिन कार्य हैं, लेकिन हमें इसे कभी भी आराम से नहीं बैठना होगा। हमें लगातार कार्य करना पड़ेगा जिससे हमने जो प्रतिज्ञा ली है उसे हम पूर्ण कर सकें, और यह काम हमें जब तक करना होगा जब तक हम भारत के सभी लोगों को उनके भाग्य तक न पहुंचा दें। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। वी आर द सिटीजन ऑफ ग्रेट कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ बोल्ड एविडेंस, and we have to live up to that high standard. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal right, privileges and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. पंडित नेहरू अब कहते हैं कि हम सभी एक महान देश के नागरिक हैं और हमें अपने मानकों को और भी ऊंचा करना होगा और उन मानकों पर खड़ा होना पड़ेगा। हम सभी चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, समान रूप से अधिकार है हमारा और पूरा अधिकार है इस भारत देश पर। हम सभी भारत देश की संतानें हैं।
हमें कभी भी सांप्रदायिकता या फिर संकीर्ण मानसिकता में नहीं जाना चाहिए। कभी भी एक महान देश जब बनता है तब उसके लोगों की सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर लोगों की सोच महत्वपूर्ण होगी उसके कारण ही देश महत्वपूर्ण होगा, देश महान बनेगा। इसलिए वे कहते हैं हमें कभी भी छोटी सोच को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अब हम चलेंगे आगे। To the nation and people of the world, we send greeting and pledge ourselves to cooperate with them in furthering peace and freedom and democracy. पंडित नेहरू सभी देशों से आह्वान करते हैं और सभी देशों को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम सभी आप सभी के साथ हैं, ताकि हम सभी मिलजुल कर शांति को बनाए रखें और लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह ऐसा सभी देशों से कहते हैं। वे कहते हैं कि हमने इस सभी चीज़ों के लिए एक दृढ़ संकल्प लिया है और हम उस पर सदैव बने रहेंगे। दोस्तों अब हम चलेंगे लास्ट पैराग्राफ पर। एंड टू इंडिया our much loved motherland, the ancient, the eternal and the ever new, we pay our reverent homage and we bind ourselves afresh to her service. पंडित नेहरू कहते हैं कि हम सभी लोग अपने इस प्राचीन, शाश्वत और स्फूर्ति देने वाली मातृभूमि को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और हम सभी नए सिरे से इसकी सेवा करने का संकल्प लेते हैं। उसके बाद पंडित नेहरू जी कहते हैं जय हिंद। इस उद्घोषण के साथ भाषण की समाप्ति होती है और पूरा सदन तालियों से गूंज उठता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है और आपको इस वीडियो से कोई भी मदद हुई है तो प्लीज़ इस लाइक बटन दबाकर मुझे बताइए। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।